हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ में कमीशन संबंधी नई अपडेट की, जो 15% के हाइक सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई है, जो थर्ड ऑप्शन सरकार के द्वारा दिया गया है, उस नोटिफिकेशन के विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसमें कितने पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स में क्या क्या प्रावधान किया गया है, आइए उसको समझते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड की जा रही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस सब्जेक्ट की बात करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश सिविल रूल रिवाइज्ड पे रूल्स 2022 रिगार्डिंग एनहांसमेंट ऑफ 15% टू द एम्प्लॉइज। इसमें सबसे पहली बात इसमें लिखी हुई है, लिखा है, I am directed to invite your attention towards the subject cited above and say that the government Himachal Pradesh is pleased to order that in the case of employees appointed before 1/1/2016, if the increase in the revised pay fixed under the Himachal Pradesh Civil Services revised pay rules 2020 is less than 15% over and above the formulation of the existing pay scale as on 31st December 2015 plus notional dearness allowance calculated at the rate of 113%. Such government employees shall be entitled to minimum increase of 15% over and above the formulation of existing basic pay as on 31st of December 2015 plus notional dearness allowance calculated at the rate of 113%। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 1/1/2016 से पहले जितने भी एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी नए पे स्केल आने के बाद 15% नहीं बढ़ रही है, तो वे सभी एम्प्लॉइज 15% अपनी सैलरी में बढ़ोतरी ले सकते हैं। वो 15% उन्हें जो है 113% डीए पे मिलेगी। हालांकि अगर हम डीए की बात करें 1/1/2016 को, तो हिमाचल प्रदेश में डीए 119% था, परंतु यहाँ पे नोशनली कैलकुलेशन 113% डीए पे जो है सैलरी कैलकुलेटर 15% की हाइक उन्हें दी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि उनके जो बेसिक है, बेसिक जो 1/1/2016 को थी, उसमें 113% डीए जोड़ दिया जाएगा और उसका जो है 15% जो हाइक है वो एम्प्लॉइज को दिया जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं। द गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश इज फर्दर प्लीज्ड टू ऑर्डर दैट if the increase is a revised pay of government employees appointed on or after 1/1/16 fixed under Himachal Pradesh civil rules revised pay rule 2022 as on the date of joining in the service or on the date of grant of higher pay band grade pay after the completion of 2 years as the case may be is less than 15% over and above the formulation of existing basic pay plus notional dearness allowance calculated at the rate of 113%. Such as government employees shall be entitled to minimum increment of 15% over and above calculation of the existing basic pay plus notional dearness allowance is calculated at the rate of 113%. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय 1/1/2016 या इसके बाद जितने भी भर्ती हुए हैं उनको भी 15% हाइक दी जाएगी। वो उस तारीख से दे होगी जिस तारीख को उनकी अपॉइंटमेंट कहीं पे होती है, विभाग में होती है, या फिर 2 साल का राइटर पूरा करने के बाद हायर ग्रेड पे पहुंचते हैं, नए ग्रेड पे पहुंचते हैं। तो उस स्थिति में हायर ग्रेड पे पहुंचने के बाद उनकी जो सैलरी है वो उनको 15% हाइक दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर कोई कर्मचारी 1/1/2016 के बाद लगा है तो उनको जो 2 साल का जो कंप्लीशन था, पूरा करना था, राइटर पूरा करना था, उसके राइटर को पूरा करने के बाद ही उनकी सैलरी में 15% की हाइक कर दी जाएगी। नंबर 3 में बात करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए, इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड that in case where a government employee has already been placed in the higher pay between
1/1/2016 and the date of notification of the civil services revised rules 2020 on the account of promotion on the employees shall have the option to switch over the revised pay structure from the date of such promotion। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो नए ग्रेड पे में ऑलरेडी पहुंच चुका है और उसकी जो प्रमोशन हो गई है तो उस स्थिति में उसके पास अधिकार रहेगा कि प्रमोशन हो पर जो पे स्ट्रक्चर उसके पास है तो उस हिसाब से वह एक अपनी जो 15% की बढ़ोतरी ले सकता है। ओके, नंबर 4 पे है The government employees as mentioned in the para 1, 2 and 3 above opting for the minimum increase of the 15% over and above the formulation of existing pay plus notional dearness allowances calculated at the rate of 113 in accordance with the above structure shall not be entitled to give any arrear on the account of enhancement in his revised pay structure with effect from 1/1/16 to 2/1/22। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर कोई कर्मचारी पैरा नंबर 1, 2, 3 के अनुसार अपनी सैलरी में 15% की हाइक लेता है तो उसे 1/1/2016 से जब 2/1/2022 तक किसी प्रकार का एरियर दे नहीं होगा। इसके बाद लिखा है The above minimum 15% enhancement allowed to the para 2 and 3 above shall be the following condition। यहाँ पे जो पैरा नंबर 2 और 3 में जिस प्रकार से बढ़ोतरी की बात कही गई है उनपे कुछ कंडीशन लगाई गई है। वो कंडीशन नंबर 1 में पढ़ते हैं। पे ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1/1/16 एंड up to 2/1/22 shall not in any case be more than his immediate senior employees in the cadre. In the same cadre, similarly, pay of the government employees promoted on or after 1/1/16 and up to 2/1/22 shall not in any case be more than his immediate senior government employees in the cadre. If the condition arises, the same of the junior shall employees will be fixed at the same level as the senior is. In case of any wrong fixation of pay due to the extending minimum 15% hike, the same shall be entail recovery from the salary of the concerned government employees on its detection at any stage। दोस्तों 1 जनवरी 2016 से 2/1/2022 के बीच में जितने भी प्रमोशन पे जो टीचर चले गए हैं या कोई भी एम्प्लॉय चले गए हैं तो अगर उसकी सैलरी 15% हाइक लेने के बाद उसके सीनियर से ज्यादा चली जाती हैं या उसके समकक्ष से ज्यादा चली जाती हैं तो उस स्थिति में उस एम्प्लॉय की सैलरी उसी सेल में फिक्स कर दी जाएगी जिस सेल में सीनियर की सैलरी है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कर्मचारी को अगर बाय चांस इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है कि सीनियर को ज्यादा सैलरी जूनियर को सीनियर से ज्यादा सैलरी दी जा रही है तो उस स्थिति में जो जूनियर की सैलरी है वो सीनियर के खाने में ही फिक्स कर दी जाएगी। मतलब ये है कि उसे सीनियर से ज्यादा सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर फिर भी किसी कारण इस प्रकार से 15% सैलरी हाइक लेने के बावजूद उसकी सैलरी में हाइक आ जाता है तो उस स्थिति में भविष्य में पता लगने पर उसके सैलरी से रिकवरी कर दी जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन है द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबव इंस्ट्रक्शन शैल not entitle the senior employees to get the benefit of pay to be fixed under the senior junior pay fixation instruction issued from the time to time। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी जूनियर की सैलरी जो सीनियर से ज्यादा पहुंचती है या सीनियर के बराबर पहुंचती है तो वहां पे सीनियर जो कर्मचारी है वो इस प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है कि मुझे जो है इससे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सीनियर किसी प्रकार का क्लेम इसमें नहीं कर सकता है, जो उसे मिल रही है उसे उसी के अनुसार ही सैलरी मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।